पॉलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। और जिस लेवल का पॉलिटी पूछे जाते हैं दरोगा के एग्ज़ाम में, अगर एक क्वेश्चन बहुत एराइज किया जाता है कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको कोचिंग करना है या आप घर से तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो पर हम लोग तैयारी कैसे करना है, किस सब्जेक्ट का वेटेज बढ़ा है, उस पर भी बात कर लेंगे। तो उससे पहले समझ लीजिए बिहार एसआई का जॉब बहुत ही चैलेंजिंग है और बहुत ही टफ है। वो स्टूडेंट क्या बताएगा, जो स्टूडेंट दरोगा निकाला है वो क्या बताएगा उस चीज़ के बारे में, उस वैकेंसी के बारे में। जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट यूट्यूब पर। बहुत 2 दिन 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि बिहार दरोगा वैकेंसी और बिहार के टीचर, तो उससे भी एक मज़ेदार वीडियो होने वाला है। आप सभी मुझे जानते होंगे, मैं एसआई राहुल कुमार सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट यूट्यूब पर आप लोगों को स्वागत करता हूँ। और कैसे चल रही है तैयारी? अभी भी पूछ रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगा सर, कि पढ़ रहे हैं दबा के। उम्मीद है जो समझदार हैं वो पढ़ रहे होंगे, और बाकी अपना समझे जो नहीं पढ़ रहे होंगे वो खुद जानेंगे परिणाम। तो हम एक बहुत ही अच्छे टीचर, बिहार के जाने माने टीचर हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बेशक उनका दरोगा बने होंगे, लेकिन जितना कहते हैं उतना में सबको डाउट लगता है। मैं तो उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो चलिए, आज यूट्यूब पर ऐसे ही कभी कभी मैं भी अपने काम से फुर्सत मिलता है तो कभी कभी यूट्यूब देख लेता हूँ। तो उसी दौरान मैंने एक टीचर का इंटरव्यू देखा। बताएं वैकेंसी का तो छोड़ दीजिए, वो तो एग्ज़ाम का ही बता दिए कि दरोगा का एग्ज़ाम मई में होगा। तो बताइए, ये एकदम व्यंग्यात्मक ही इसको कहा जाता है। बताइए, अभी वैकेंसी नोटिफिकेशन आया नहीं और कोई ये बोल दे कि कट ऑफ इतना जाएगा, कितना बच्चे एग्ज़ाम में बैठे, कैसा लेवल था, कुछ नहीं, ऐसे ही बस आना है बोल देना है। तो ये बहुत ही व्यंग्यात्मक है और मैं इसका सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो चलिए, थोड़ा बहुत पर हम लोग तैयारी कैसे करना है, किस सब्जेक्ट का वेटेज बढ़ा है, उस पर भी बात कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर कैसे तैयारी करना है, थोड़ा बताइएगा। तो ये सभी जानते हैं कि जो बिहार दरोगा जो वैकेंसी लेती है, उसका जो आयोग है बीपीएसएससी आयोग, वो बहुत ही अकस्मात है। कभी भी नोटिफिकेशन निकाल के 1-2 मंथ में एग्ज़ाम ले लेते हैं। तो ये मतलब शुरू से ऐसा नहीं होता है दोस्त। आप देखे होंगे कि 2446 जो मेंस था वो बहुत डिले हुआ था। वो अलग बात है कि लोग कोरोना की वजह से बोलते हैं डिले हुआ था, लेकिन हुआ था। और भी 1717 का भी मेंस थोड़ा बहुत डिले हुआ था। और ये दरोगा वैकेंसी बहुत दिन से नहीं आ रहे हैं। मतलब कोई बोल दे कि हम 10 साल से दरोगा को कोचिंग चला रहे हैं तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि लगभग 2017 में जब पहली बार वैकेंसी आई थी, उसके बाद से लगातार जो 3 वैकेंसी निकली, उसके बाद से ही निकली। और उसी के बाद से कोई स्टूडेंट रेगुलर बिहार दरोगा का तैयारी करना शुरू किया। जो आजकल स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट तो फिक्स है कि हमको दरोगा में ही जाना है। तो उससे पहले समझ लीजिए बिहार एसआई का जॉब बहुत ही चैलेंजिंग है और बहुत ही टफ है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में बहुत टफ फेज का सामना करना पड़ रहा है तो डरे नहीं, समझिए कि एक पार्ट ऑफ जॉब है। इसमें इतना टफनेस तो आपको हमेशा बना रहेगा। नौकरी के बाद तो हो सकता है आप एग्ज़ाम से भी ज़्यादा टफनेस झेलें। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस चीज़ को मैं झेल रहा हूँ। और कोई कोई बोलता है कि वो स्टूडेंट क्या बताएगा, जो स्टूडेंट दरोगा निकाला है वो क्या बताएगा उस चीज़ के बारे में, उस वैकेंसी के बारे में। लेकिन मैं इसको पूरा तरीका से गलत काटता हूँ। हाँ, ये बात सही है कि टीचर को क्वेश्चन का कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जो फेज पढ़ाई के टाइम में, जो फेज जितना टफनेस, क्या स्ट्रेस होता है एग्ज़ाम के टाइम में, लगता है कल हमारा पीटी है, आज का रात कैसे गुजरता है, ये बस वही स्टूडेंट जान सकता है। और उस स्ट्रेस में कैसे वहाँ गोला रंगा जाता है, बाबर को हुमायूं पढ़ता है, लोग हुमायूं को औरंगजेब पढ़ता है, ये सब बहुत होता है एग्जाम में। आपको 91 लिखा रहेगा मैथ के क्वेश्चन में, आप हमेशा उसको 19 समझ के उसको ऐड करेंगे, ऐसा बहुत होता है। आंसर 10 है, मतलब 10 लिखा रहेगा, आप उसको 01 पढ़ सकते हैं। ये सब होता है एग्जाम के प्रेशर में, ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो ये वही समझ सकता है जो उस वैकेंसी को निकाला है या उसके बहुत करीब से छटा है। तो कहीं ना कहीं जो उसको क्रैक किया है, 2 बार में, 4 बार में, जितना बार में भी करे, कहीं ना कहीं जो उससे छटा है उससे ज़्यादा कड़वा अनुभव और छट छट
उसको करेक्ट किया है, तो एक अपना अनुभव है, तो वो भी बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है। लेकिन मेरा मानना है दोस्त कि अगर आप मेंटर बनाना चाहते हो या टीचर बनाना चाहते हो तो आप किसी एक को ही फॉलो करें। हाँ, आप विचार देख सकते हैं, विचार किसी और का देख सकते हैं कि इस टॉपिक पर उसका क्या मंतव्य है, लेकिन उतना टाइम कहाँ है इस वैकेंसी में। अभी जो हाल फिलहाल में बिहार दरोगा वैकेंसी आ रही है उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन पैटर्न बदले हैं। जैसे शुरू में जब क्वेश्चन पूछा जाता था तो इकोनॉमिक्स कम पूछा जाता था, अभी ज़्यादा हो गया है। ये जो 1275 दरोगा वैकेंसी है उसमें करेंट का वेटेज थोड़ा घटता दिखा। इसका मतलब ये नहीं कि आप करेंट पढ़ना छोड़ दें, करेंट आप उतना ही दमदार तरीके से पढ़िए, क्योंकि मेंस में बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं होता करेंट का, या ना के बराबर कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में। लेकिन प्री में करेंट का वेटेज हमेशा रहेगा और आप उसको करिए। करेंट कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़ा एक टफ सब्जेक्ट होता है, मेरा मानना है। वैसे जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनके लिए करेंट कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना छोटा वैकेंसी के लिए मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, क्योंकि 10 12 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन ही मान लो करेंट से कभी कभी पूछे गए हैं बिहार दरोगा में। तो अगर आप कोई प्रकाशन का, कोई पब्लिकेशन का अगर करेंट अफेयर भी पढ़ते हैं तो 20 में आप 15 16 तो कर ही दोगे, और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो भी 18 17 18, यही 2 4 क्वेश्चन का अंतर रहेगा। तो फिर 2 4 क्वेश्चन के लिए आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ के टाइम क्यों बर्बाद करेंगे। वैसे स्टूडेंट जो न्यूज़पेपर पढ़ने का आदी है, जो रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वो आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन स्पेशली आप खरीद के उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना, मैं कहीं तक इसको सही नहीं मानता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। चलिए, एक बहुत हंसने वाली बात ये भी हो गया कि कोई बोल रहा था कि बिहार पुलिस का सिलेबस और यूपीएससी का सिलेबस दोनों एक ही है। भाई आप कभी यूपीएससी का सिलेबस देखो, फिर कंपैरिजन करना। अब बस आपको बिहार पुलिस में लग गया कि सारा सब्जेक्ट पूछता है, हिंदी भी पूछता है, अंग्रेजी भी पूछता है, मैथ भी पूछता है, रीजनिंग, आप उसके सिलेबस को यूपीएससी के सिलेबस से मिलाने लगे, ये कहीं तक सही नहीं है और ना ही ये समझदारी वाला बात है। हाँ, मैं ये बोलूँगा कि बिहार पुलिस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिहार दरोगा के क्वेश्चन से टफ होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों का सिलेबस एक ही है। चलिए, कुछ चीज़ हम और बात कर लेते हैं कि साइंस का वेटेज बिहार दरोगा में शुरू से ही रहा है और अभी भी है, तो थोड़ा आप साइंस पर ज़्यादा ध्यान दें। साइंस के लिए आप दृष्टि क्विक साइंस, मुझे लगता है कि उसका जो दृष्टि क्विक साइंस के जो चैप्टर है वो 9th 10th जो एनसीईआरटी साइंस की बुक है उससे एकदम मिलते जुलते हैं। बस 2 3 चैप्टर ऐसा है जो डिफरेंस है। तो आप एनसीईआरटी 9 10th अगर आपके पास समय नहीं है तो उसके बदले आप दृष्टि क्विक साइंस पढ़ सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको दृष्टि क्विक साइंस में देखने के लिए मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन जो लूसेंट से डिफर है वो आपको दृष्टि क्विक साइंस में देखने के लिए मिल जाएगा दोस्त। तो इस एग्जाम को दोस्त, अगर एक क्वेश्चन बहुत एराइज किया जाता है कि इस एग्जाम के लिए आपको कोचिंग करना है या आप घर से तैयारी कर सकते हैं, तो इसका सीधा सा आंसर है दोस्त कि अगर आपको जीके जीएस का थोड़ा बहुत समझ है और मैथ रीजनिंग आप वीडियो देख के समझ सकते हैं तो आप घर से ही तैयारी करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफलाइन में क्लास में जाके अपना एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट करो। आप घर से तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो इसका तैयारी करवाते हैं। वैसे आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो आप, मेरा भी टेलीग्राम चैनल है, परफेक्ट ईडूशाला के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक के बारे में कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वॉइस चैट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं अपने ग्रुप में हमेशा लगभग वॉइस चैट आता हूँ रात्रि में, तो आप वहाँ अपना जो भी संदेह है वो कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो में मेरा द्वारा कही गई बात आपको कैसा लगा इस पे ज़रूर टिप्पणी करें। हो सकता है कि किसी का विचार हमसे डिफर हो, हमसे मतभेद हो सकता है विचारों में, तो आपको कितना सही लगा मेरे द्वारा कही गई बात ज़रूर कमेंट करेंगे। जो प्रतिकूल बोलना चाहते हैं आराम से बोल सकते हैं, कोई रोक नहीं है। आपको संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, लेकिन मर्यादा में रह के। तो चलिए, पढ़ने वालों लड़कों से मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप बताइएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का
अधिकार दिया गया है, सब क्लोज सहित बताइएगा। वो धारा का कमेंट में जिक्र करिएगा, मैं समझूंगा कि आप कितना अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। और इसके साथ ही ये क्वेश्चन इसलिए भी, पॉलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। और जिस लेवल का पॉलिटी पूछे जाते हैं दरोगा के एग्जाम में, बहुत टफ लेवल नहीं होता, लूसेंट, दृष्टि, ये सबसे आप 95% क्वेश्चन दरोगा का बना सकते हैं। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर जरूर करिएगा, और आपके वो दोस्त जो मतलब अपने आप को एक बहुत अच्छे लेवल में जिनकी तैयारी हो गई है, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और जो हमारे साथ जुड़ के नया नया तैयारी करना चाहते हैं, उनके पास भी ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्त, हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।